दोस्तों, सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ ये कॉन्टिनेंट अपने अंदर करोड़ों साल पुराने राज छुपाए बैठा है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इन राजों से पर्दा उठना भी शुरू हो चुका है। इनमें से कुछ राज तो ऐसे हैं जिनको सुनकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इन्हीं में से एक राज ये भी है कि आज से कई सौ साल पहले अंटार्कटिका में कुछ ऐसी बिल्लियां रहती थीं जो अंडे देती थीं। सिर्फ ये नहीं बल्कि अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल भी मौजूद है जिसमें से ब्लड निकलता है। इसी तरह के और भी बहुत से राज आप इस वीडियो में जानेंगे और मैं आपको अंटार्कटिका के रिलेटेड कुछ अनबिलीवेबल मिस्ट्रीज के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, बर्फ के इन पहाड़ों के नीचे ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। सूरज जब पूरी दुनिया में आग बरसा रहा होता है तब अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री से लेकर -90 डिग्री के दरमियान रहता है। इसी वजह से यहाँ इंसानों का रहना तकरीबन नामुमकिन है। अंटार्कटिका में एक दिन 6 महीनों का होता है और मुसलसल 6 महीने रात रहती है। यहाँ पर कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं होता। बहुत सी कंट्रीज अंटार्कटिका में कुछ हिस्सों को क्लेम करती हैं, मगर यहाँ पर किसी भी कंट्री का बाकायदा कब्जा मौजूद नहीं है। दोस्तों, 2009 में यहाँ पर बर्फ के नीचे एक बिल्ली का ढांचा मिला था। इसको देखने के बाद साइंटिस्ट हैरान हो गए क्योंकि ये एक आम बिल्ली का ढांचा नहीं था। ये एक ऐसी बिल्ली थी जो अपने वक्त में अंडे देती थी। साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाया कि ये बिल्ली आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले पाई जाती थी। 2009 में एक और ऐसी रिसर्च की गई जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया। खुदाई के दौरान इनको यहाँ पर 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली। ये आजकल की खोपड़ियों से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थीं क्योंकि इनके सर बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। इसी तरह की कुछ खोपड़ियाँ इजिप्ट से भी मिल चुकी हैं। ये इस बात का इशारा करती हैं कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर भी कोई इंसान रहते होंगे जिनका ताल्लुक शायद एंशिएंट इजिप्ट से हो। दोस्तों, अंटार्कटिका को दुनिया का बॉटम भी कहा जाता है। यहाँ पर आइस शील्ड की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। इस पहाड़ जैसी बर्फ के नीचे आज भी लाखों राज मौजूद हैं जिनको ढूंढने की कोशिश जारी है। दोस्तों, 2007 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लैरसन बी आइस शेल पर एक अलग किस्म का निशान देखा। 15 साल गुजरने के बाद 2021 में इनको शक तब हुआ जब यहाँ पर एक वाज़ेह क्रैक का निशान नजर आया। रिसर्चर्स ने इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर एक हॉट ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर सुराख करना शुरू किया, लेकिन 500 मीटर की गहराई पर जाके ड्रिल को रोकना पड़ गया क्योंकि यहाँ पर कैमरे ने कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड की जो किसी भी तरह आम बात नहीं थी। यहाँ पर एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी जिसमें एक केव के अंदर लाखों एम्फीफोर्स मौजूद थे। इनकी ये किस्म श्रिम्प से काफी मिलती थी। ड्रिल के आने की वजह से ये बहुत एक्टिव हो गए थे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि ये यहाँ पर कहाँ से आए और ये जिंदा रहने के लिए इस पानी के अंदर क्या खाते होंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक श्रिम्प समंदर में डिकम्पोज्ड पौधों को खाते हैं, तो फिर इस पानी में कुछ मरे हुए पौधे जरूर मौजूद होंगे जो कि ये खाकर जिंदा रहते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ पर भी कभी न कभी ज़रूर प्लांट्स मौजूद होते होंगे। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहाँ पानी की जगह खून बहता है। इस जगह को अब टेलर फॉल कहा जाता है। दोस्तों, कई सालों तक लोग यही मानते रहे कि ये रियल ब्लड है, लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि इस वाटरफॉल के नीचे एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है। इसमें समुद्र के पानी से भी 3 टाइम्स ज्यादा साल्ट मौजूद है और इसके साथ ही इसमें पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब ये पानी बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी का कलर रेड हो जाता है। दोस्तों, इसी रेड वाटरफॉल के अंदर 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी मौजूद थे। यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये है कि इन बैक्टीरियाज को जिंदा रहने के लिए सनलाइट और ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट के मुताबिक इस तरह के बैक्टीरियाज उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहाँ ऑक्सीजन और सनलाइट मौजूद नहीं होती। ये बैक्टीरियाज अब हमारी जमीन पर कैसे आए, ये बात एक मिस्ट्री है।
इस 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 90s 80s में साइंटिस्ट को अंटार्कटिका से डायनासोर्स के ढांचे मिले थे और अब तो डिफरेंट टाइप्स के डायनासोर के ढांचे यहाँ से मिल चुके हैं। साइंटिस्ट को मालूम करने पर पता चला कि ये ढांचे 70 लाख साल पुराने हैं। 1100 फीट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक खौफनाक क्रिएचर का ढांचा मिला था। ये ढांचा लंबाई में 8 फीट लंबा है और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से नहीं मैच करता। बहुत कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट को इसकी असलियत का पता नहीं चल सका और ये आज भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों 1950 में अंटार्कटिका में मौजूद आइस शील्ड के नीचे एक माउंटेन रेंज डिस्कवर की गई। इस माउंटेन रेंज को गैम्बर्टसिव माउंटेन रेंज कहते हैं। 1200 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए इन माउंटेन्स की हाइट 3000 मीटर है। दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्योंकि ये बर्फ के नीचे मौजूद हैं तो इसलिए इनको बहुत पुराना होना चाहिए था। जैसे अंटार्कटिका से डिस्कवर होने वाली और सारी चीजें पुरानी हैं, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक इनकी शेप देखने से ये बात वाज़ेह होती है कि ये पहाड़ पुराने नहीं हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि साइंटिस्ट तो बर्फ के नीचे इनकी मौजूदगी से भी परेशान हैं, क्योंकि पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा की वजह से बने हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका सबूत मौजूद नहीं है। दुनिया में ओशन का तीसरा डीप पॉइंट भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। इसको फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है, जिसको 2019 में डिस्कवर किया गया था। इसकी गहराई 7437 मीटर कैलकुलेट की गई है। शिप पर सोनर स्कैनिंग लगाकर इस डीप पॉइंट को डिस्कवर किया गया था। इसके लिए शिप को बर्फीले पानी में चलाया गया था जिसने इसको डिटेक्ट किया था। लेकिन दोस्तों आज भी साइंटिस्ट ये नहीं जान पाए कि ये पॉइंट कैसे बना था। दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश भी अंटार्कटिका में ही देखी गई है। 2012 में यहाँ से गुजरने वाली एक क्रूज शिप के पैसेंजर्स ने इसको देखा था। इस शिप के कैप्टन ने पैसेंजर्स को जेलीफिश दिखाने के लिए समुद्र में सबमर्सिबल ड्रॉप की, जिसके बाद पैसेंजर्स ने करीब से इस जेलीफिश का नज़ारा अपनी आंखों से किया। ये जेलीफिश 33 फीट बड़ी थी, जो कि कोई आम बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि ये फैंटम जेलीफिश समुद्र की 3500 फीट की गहराई में रहती है, मगर इसको समुद्र की सतह पर देखा गया है। एक्सपर्ट अभी तक ये नहीं जान पाए कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस रीजन में क्या कर रही है, और वो भी समुद्र की सतह पर। दोस्तों अंटार्कटिका की बर्फ से अभी तक ढेर सारे मीटेरॉइड्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स में मौजूद होते हैं और इनमें से बहुत सारों का ताल्लुक तो मार्स से है। इनमें से एक मीटेरॉइड जिसका नाम ELH 84001 है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। 1996 में इस पर हेडलाइंस भी बनी थी, जब साइंटिस्ट की जानिब से ऐलान किया गया कि मार्स से आए इस मीटेरॉइड में माइक्रो फॉसिल्स मौजूद हैं। इससे तो यही नजर आता है कि जब ये मीटेरॉइड मार्स से निकलकर जमीन पर आया था तो तब मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। इन्हीं एविडेंस की वजह से साइंटिस्ट की जानिब से आज मार्स पर जिंदगी की तलाश जारी है। दोस्तों साइंटिस्ट को बर्फ से एक एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के भी एविडेंस मिले हैं, जो कि 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये उस दुनिया के सबूत हैं जो कभी अंटार्कटिका में मौजूद थी। फॉसिल्स की सूरत में मौजूद जिंदगी की ये बाकियात बर्फ के अंदर समुद्री फर्श के भी नीचे से डिस्कवर की गई हैं। इनमें दरख्तों की जड़ें और उनके बीज वगैरह पाए गए हैं। कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता चला कि जब ये दरख्त यहाँ पर मौजूद थे तब यहाँ पर काफी गर्मी थी। ये वो वक्त था जब यहाँ पर हरी भरी वादियाँ और रंग बिरंगी खूबसूरत फील्ड्स होती थीं। इसका एक और सबूत 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ ये जंगल करोड़ों साल तक मौजूद रहा होगा, जो अब फॉसिल फ्यूल्स में बदल चुका है। बाहर से दिखाई देने वाली ये सफ़ेद बर्फ अपने अंदर करोड़ों राज छुपाए बैठी है। लेकिन दोस्तों एक सिविलाइजेशन ऐसी भी थी जो आज से कई सदियों पहले टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनका नामो निशान ही मिट गया। आप माया सिविलाइजेशन की ये वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।